आज का दिन हमें दिया है कि हम मिलके उसकी उपासना और उसकी महिमा और उसकी स्तुति करें। हालेलुया। सो परमेश्वर की कृपा, उसकी दया सदा की है और वे अपने लोगों पर हमेशा कृपा करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की कृपा से हम सब अपने परिवार समेत बिल्कुल सही सलामत हैं और परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को किसी भी बात की कमी घटी आने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि जब हम यीशु के लिए जी रहे हैं तो उसकी महिमा और उसकी स्तुति करते हुए आगे बढ़ते जाएं और उसकी आराधना करते हुए आगे बढ़ें और उसकी महिमा करते हुए आगे बढ़ें। और सच में प्रभु अपने लोगों को बहुत प्यार करता है और अपने लोगों को हमेशा वो समय आने पर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या हम योजना बना रहे हैं और क्या हमारे जीवन में है जो हमने परमेश्वर के लिए करना है, क्या हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर को अपना जीवन दे सकते हैं और कैसे हम उसकी उपासना और उसकी महिमा और उसकी स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सारे मन से और अपनी सारी ताकत से, अपने सारे प्राण से उसके साथ प्यार करें। क्योंकि वचन बताता है कि तू अपने सारे मन से, अपने सारे ही प्राण से और अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर के साथ क्या रख, प्रेम रख। हालेलुया। यानी सिर्फ और सिर्फ मन से नहीं बल्कि अपनी जान से भी और अपनी सारी ताकत से हमने परमेश्वर के साथ क्या रखना है, प्रेम रखना है। हालेलुया। मेरे जजो, जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि हमारा प्यार ऐसा प्यार होना चाहिए कि परमेश्वर उस प्यार को देखकर हमारे लिए स्वर्गीय आशीषों की बरकत कर दे, स्वर्गीय आशीषों की बारिश कर दे, स्वर्गीय आशीषों की बरकत इतनी हो जाए कि हमारे पास किसी भी चीज की कमी ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बहुत चाहता है। क्योंकि लास्ट संडे जैसे बताया था कि हम कितने खास लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं और कितने खास है कि परमेश्वर ने हमें अलग किया हुआ है। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को एक अलग ही रूप देता है, एक अलग ही उनकी पहचान बनाता है और वह कभी भी अपने लोगों को किसी बात के लिए शर्मिंदा नहीं होने देता जो उसको बहुत प्रेम करते हैं और उसकी महिमा और उसकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी परमेश्वर अपने लोगों को अपने से दूर नहीं करता। मां चाहे अपने बच्चों को भूल जाए, बाप चाहे अपने बच्चों को भूल जाए, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को, अपने प्रजा को कभी नहीं भूलता। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और मानते हैं और उन पर चलते हैं, उसके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए कितनी बड़ी बरकतें देता है हम सोच भी नहीं सकते। अपने जीवन में हमने परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाना है और उसकी स्तुति करते हुए आगे बढ़ते जाना है, उसकी आराधना करते हुए आगे बढ़ते जाना है और उसके नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जब हम उसके नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो सच में प्रभु अपने कार्यों को हमारे जीवनों में करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमको प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, प्रार्थना करेंगे,
उतना ज़्यादा हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। बिना प्रार्थना के, बिना बाइबल के, बिना वचन के, बिना संगति के हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना यीशु के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरा यीशु एक अलग है। मेरा यीशु क्यों अलग है? मेरा यीशु इसलिए अलग है क्योंकि उसने हर एक के लिए अपनी जान को दिया। मेरा यीशु इसलिए अलग है क्योंकि उसने सबको प्यार किया। मेरा यीशु इसलिए अलग है क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान का भी सरफा नहीं किया। हालेलुया। उसने हमारे जीवन को बदल दिया। उसने खोड़ियों को प्यार किया, उसने पापियों को प्यार किया, उसने बीमारियों को, जो बीमारियों से भरे थे, उनको चंगा किया, उसने दुष्ट आत्मा के जकड़ों से आजाद किया। वो यीशु इतना महान है तो क्यों ना मैं उसकी आराधना करूं। उसके कंपैरिजन मैं किसी के साथ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारा यीशु महान यीशु है और उसकी महिमा और उसकी बड़ाई हमें करनी चाहिए और उसकी स्तुति हमें करनी चाहिए और उसके नाम का धन्यवाद करना चाहिए। उसके नाम को हमें महिमा देनी चाहिए। सच में जब हम अपने दिल में उसकी महिमा और उसकी आराधना करते हैं और अपने जीवन से उसकी आराधना करते जाते हैं तो सच में प्रभु का सामर्थ्य जो उसके लोगों पर उतरता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए थे, उसके बाद जब चेले इकट्ठे तो एक जगह में इकट्ठे थे, तकरीबन 120 लोग वहां थे। जब वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतर आई, आग की न्याय उन पर उतर आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है तो हमारा जीवन बिल्कुल ही बदल जाता है। हमारे जीवन में एक नई उम्मीद आ जाती है। हमारे जीवन में सारे डर, सारे भय, सारा ही कुछ खत्म हो जाता है, बल्कि हम परमेश्वर की महिमा करने को निकल जाते हैं। और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि किस समय क्या बात करनी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसने हमारे लिए अपना एक सहायक भेजा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो हमें सही मार्ग भी दिखाता है, हमें चलने की प्रेरणा भी देता है और हमें बताता भी है हमने कैसे आगे बढ़ना है और कैसे हमने परमेश्वर की महिमा करनी है और किन समय पर पवित्र आत्मा हमें ऐसी ऐसी बातें बताता है जो परमेश्वर के वचन की भेद भरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए और उसकी स्तुति करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उसकी महिमा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उसकी नाम की बड़ाई करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और परमेश्वर अपने लोगों से बहुत ही प्यार करता है। हालेलुया। समय आने पर परमेश्वर अपने लोगों की हर एक जरूरत को पूरा करता है। समय आने पर परमेश्वर अपने लोगों की हर एक जरूरत को पूरा करता है और उन्हें हर एक ऐसी आशीषों से भरपूर करता है जब कभी भी उन्होंने जिंदगी भर सोची भी नहीं होगी। और कभी भी अपने लोगों को वो पीछे हटने नहीं देता, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे जीजो, ऐसे ही एक जो घटना बाइबल में हम देखते हैं, पवित्र बाइबल में, एक दो बहनों के बीच में कि कौन परमेश्वर के साथ प्रेम करता है, कैसा प्रेम परमेश्वर के साथ है, कैसा यीशु से वो प्रेम करती हैं। हालेलुया। और आज हम भी देखेंगे हम कितना प्रेम परमेश्वर से करते हैं। क्या ऐसा प्रेम हमारे लिए है कि हम परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए कुछ भी कर जाएं, हम यीशु के लिए कुछ भी कर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज के जीवन में, आज के दौर में, आज के समय में, आज के दौर में जो इंसान है वो आज के दौर में संसारिक बरकतों के पीछे भागता है, संसारिक आशीषों के पीछे भागता है। लेकिन उससे भी बढ़कर हमारे लिए कुछ है जो उससे भी महत्वपूर्ण है, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय है। वे हमारे लिए सब कुछ करता है। जब हम
उसके साथ समय बिताएंगे तो हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ और ज़्यादा मजबूत होगा। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और मजबूत होता जाएगा, जो कभी भी टूटेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूका की अंजील और उसका 10 अध्याय और उसके 38 वचन से हम देखेंगे। लूका की अंजील उसका 10 अध्याय और उसके 38 वचन से हम देखेंगे। जब वे जा रहे थे तो वे एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी बहन थी, वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। जब वे जा रहे थे तो वे एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। यीशु मसीह कभी भी बैठते नहीं थे, वो चलते रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के उस कार्य को पूरा करना था। जो कार्य यीशु मसीह को दिया गया था उसको उसने पूरा करना था। और ऐसे ही जब वो एक गांव में गए तो वहां पर एक मार्था नामक स्त्री थी। उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गांव में आए हैं, हमारे नगर में आए हैं, क्यों ना मैं इनको अपने घर में बुलाऊं। हालेलुया। तो मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, उतारा और उसकी टहल सेवा की। कितनी खुशी से उसको बुलाया होगा कि आज यीशु इस नगर में आए हैं, आज यीशु मेरे गांव में आए हैं, मैं क्यों ना उसको अपने घर में बुलाऊं, क्यों ना उसको अपने घर में बुलाऊं। कितनी खुशी होगी उसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। गांव में और भी घर होंगे, और भी लोग होंगे, गांव में और भी घर होंगे, और भी लोग होंगे, लेकिन मार्था नामक वहां पर स्त्री थी। उसने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, अपने घर में बुलाया कि मेरे घर में आओ, मेरे घर में पधारो, मेरे घर में चरण डालो। हालेलुया। क्या कभी हम यीशु मसीह को अपने घर में बुलाते हैं कि यीशु आज मेरे घर में आ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, आज यीशु मेरे गांव में आए हैं, मैं आज तुझे जाने नहीं दूंगी। हालेलुया। अब सोचेंगे यीशु तो हमारे सामने दिखता ही नहीं है, हम कैसे बुलाएं उसको। जब इससे पहले हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और उन्हें ये बात कही। जब इसके 10 अध्याय 16 वचन में हम देखते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वे मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वे मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वे मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया। जब उसके दास और दासियां, परमेश्वर के लोग हमारे बीच में आते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हारी नहीं सुनता वो मेरी भी नहीं सुनता, जो मेरी नहीं सुनता और मेरे भेजने वाले की भी वो नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो तुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ जानता है। इतना बड़ा परमेश्वर ने अपने दासों को एक ओहदा दिया है, उनको एक अधिकार दिया है। हालेलुया। कई बार हम वचन को नहीं सुनते। जब परमेश्वर का दास या दासी कोई वचन बोल रहे होते हैं, वचन से सिखा रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये वचन तो सुना हुआ है, इसका क्या है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये तो ख्याली कहानी है। पर मेरे अजीजों, हर एक बात का हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। हर एक बात का हिसाब लिया जाएगा। हर दिन का, हर मिनट का, हर समय का हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हारी नहीं सुनता वो मेरी भी नहीं सुनता। और जो तुझे तुच्छ जानता है मुझे तुच्छ जानता है, और अगर कोई मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया। और ऐसे मार्था के अंदर ऐसा प्रेम था कि उसको चाहना हुई कि मैं यीशु को अपने घर में बुलाऊं। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि अगर हमने कोई भी कार्य करना है ना यीशु के लिए, तो आनंद के साथ करना है, आनंद के साथ करना है, खुशी के साथ करना है, और उसकी महिमा करते हुए करना है, और उसकी आराधना करते हुए करना है। क्योंकि हम किसी इंसान की नहीं, बल्कि हम उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की, यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर उसके आगे लिखा है, उसकी एक बहन थी मरियम, जब देखा कि यीशु हमारे घर में आए हैं, तो वह तो उसके चरणों में बैठ गई। अब मैं यहां से नहीं उठूंगी, अब मैं यहां से नहीं उठूंगी। हालेलुया। मेरे जजो, परमेश्वर की सेवकाई में और प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जो सेवकाई थी, उसमें बहनों का बहुत बड़ा रोल था। क्या रोल था कि अगर परमेश्वर के संत, रसूल, प्रेरित जाते थे, तो बहनें उनकी एक बैक सपोर्ट थी, उनके लिए प्रार्थना करती थी और हर चीज उन्हें मुहैया कराती थी। हालेलुया, हालेलुया। उनकी सहायता करती थी, उनके साथ रहती थी, और हर दुख को सहती हुई भी वो परमेश्वर के कार्य को करती थी। और यहां पर देखते हैं हम, जो मार्था की बहन थी मरियम, वो आके यीशु के चरणों में बैठ गई। पर मार्था क्या करने लगी? 40 वचन में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। क्या करते करते? सेवा करते करते। यीशु आया, चाह नहीं खत्म होते, क्या क्या करूं मैं, क्या क्या करूं, लेकिन वो सब कुछ देखे घबरा गई। यीशु अकेला तो नहीं होगा, उसके साथ और भी लोग होंगे, उसके साथ और भी लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो घबरा गई, वो डर गई कि मैं ऐसे इतना काम कैसे करूंगी, मैं कैसे इतने लोगों को संभालूंगी, इनके लिए मैं क्या करूं, कैसा भोजन इनके लिए बनाऊं, क्योंकि घर में आए हैं यीशु, तो उनका आदर भी करना है, और कैसे मैं इनके खान पान का सबका इंतजाम करूं। वो घबरा गई। हालेलुया। काम करती थी, लेकिन अंदर अंदर कुड़कुड़ा रही थी, क्योंकि उसकी बहन जो मरियम थी, वो तो यीशु के चरणों में बैठ गई। हालेलुया, हालेलुया। और वे उसकी तरफ देखकर घबराई जा रही है, मैं अकेली लगी हूं, ये वहां पर बैठकर यीशु के चरणों में बैठी है बड़े आराम से, इसको कोई चिंता ही नहीं है, इसको कोई भी चिंता नहीं है। वो अंदर अंदर सोचने लगी। हालेलुया। तो वे क्या हुई, यीशु के पास आई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कभी भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु के पास चलकर आई, यीशु को बोलने लगी, प्रभु यीशु को, कि प्रभु जी, क्या आपको मेरी चिंता नहीं हो रही? मैं अकेली लगी हूं, मैं इतना काम कर रही हूं, और मेरी बहन को आपने अपने को पास बैठाया है। हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगी में भी आता है, कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आता है। परमेश्वर के लोगों का आदर करना, हमें कभी भी उनका आदर करने से पीछे हटना नहीं चाहिए। अगर मेरे पास कोई परमेश्वर का संत दास आता है, तो मुझे एक खुशी होती है, आनंद होता है कि उनकी टहल सेवा करें, पर दिल से। क्या करें? दिल से। हालेलुया। मार्था क्या कर रही थी? सेवा तो कर रही थी, उसने अपने घर में उतारा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़कुड़ारी से उससे रहा नहीं गया। वो यीशु के पास चली गई, क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है? मैं अकेली उधर लगी हूं और मेरी बहन जहां बैठी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जजो, जिस कार्य का प्रतिफल मिलना है, अगर उसमें हमारे लिए प्रतिफल है, हमारे लिए परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, तो हमें बेझिझक और परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के लोगों की सेवा करनी चाहिए, यीशु की सेवा करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं देखना चाहिए कि वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, तब मैं करूंगा। नहीं, हमारे दिल में आए तो हमने परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की महिमा
करनी है। हमने किसी के लिए, इंसान के लिए नहीं, वो हमारा प्रतिफल है। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं कहूं मैंने परमेश्वर के लोगों अपने घर में बुलाया और मैं कहूं मेरा भाई बड़े आराम से बैठा, मैं सब कुछ मैं अकेले ही करूं, तो ये मेरी कमी है। क्योंकि मुझे जो करना है परमेश्वर ने उस कार्य के लिए चुना है, और हमें भी चाहिए, ये नहीं कोई वो कर रहा है तो हमें भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर के लिए कार्य करें। हालेलुया। यीशु की आराधना करो, यीशु की महिमा करो, यीशु की उस्तत करो, क्योंकि आनंद के साथ, किसके साथ? आनंद के साथ। परमेश्वर का वचन बताता है, दाऊद कहता है कि मैं आनंद के साथ और भय के साथ परमेश्वर के भवन में चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के भवन में आनंद के साथ और खुशी के साथ आना चाहिए, और महिमा करते आना चाहिए, आराधना करते आना चाहिए, जयकारा लगाते आना चाहिए, और उसकी महिमा करते हुए आना चाहिए। आनंद के साथ, किसके साथ? आनंद के साथ, खुशी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हमारे शरीर में तकलीफ है, चाहे कुछ भी है, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने आनंद के साथ आना चाहिए, आनंद के साथ उसके लिए कार्य करना चाहिए। अगर परमेश्वर चाहे तो हमें समय देता है, मौका देता है कि हम उसके सुसमाचार को जाके सुनाए, तो हम बड़े आनंद के साथ जाते हैं। हम ये नहीं देखते क्या है, ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, क्या है, कुछ भी है, हम आनंद के साथ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्तों में हर एक चीज मुहैया कराता है, जब उसके राज्य की खोज के लिए हम निकल पड़ते हैं। वचन बताता है तुम आशीष चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले उसके धर्म और राज की खोज करो। वो तो हमने करनी नहीं है, तो आशीष हमें चाहिए। कैसे चाहिए? मार्था के जीवन में कहीं ना कहीं ये बात पाई गई थी, और वो आके यीशु को कहने लगी कि तुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं अकेली उधर काम करने लगी हूं और मेरी बहन तेरे पास बैठी है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहने लगी, इसलिए उससे कहा कि वे मेरी सहायता करे। और लिखा 40 वचन में, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। भी मैं तो थक गई भाई, हुण मेरे तो नहीं हुंदा इन्ना काम, इसलिए तू मेरी भैन नूं कहो मेरे नाल आके मेरा साथ दवे, मेरी सहायता करे। हालेलुया। मेरे जैसे बाइबल परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करता जो थक जाते हैं, जो अक जाते हैं, जो ढीले पड़ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य के लिए कभी भी थकना नहीं चाहिए। कई बार होता है, हम देखते हैं, हम बहुत कार्य करते हैं कि आज ही हमने बहुत कार्य किया, आज ही हमारे घर में सत्संग था, तो सारा दिन काम कार करके थक गए हैं। हालेलुया। कैसी थकावट? यीशु के कार्य में कभी भी थकावट नहीं होती। वे अपने लोगों को भी थकने नहीं देता। थकते तब हम जब हम संसारिक तौर पे लेते हैं, जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि कोई आके मेरी सहायता तो करे, कोई आके मेरी सहायता तो करे, तब हम थकते हैं। जब हम इस बात के लिए निकल पड़ते हैं कि नहीं, ये मेरा कार्य है, इसको मैंने करना है, ये मेरा काम है, इसको मैंने करना है, कैसे भी करूं, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं कहूं कि मैं वचन बोलता हूं, मैं तो थक गया जी, अब नहीं, मेरे से इससे आगे नहीं होगा। कई बार हमें पूरा पूरा दिन बोलना पड़ता है, कई बार हमें पूरा पूरा दिन सुनना पड़ता है, कई बार हमें पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता है, तो क्या गए हम थक गए? नहीं। हमने किसके लिए कार्य करना है? यीशु के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार हम ऐसे ही बाइबल क्लास में थे, तो हम चले गए, तो हमारे जो सर थे, एक तो हम इतना सफ़र करके गए, क्योंकि सफ़र में थकावट होती है,
तो जाते ही 1 घंटा रेस्ट दी, उसके बाद कहा भी आ जाओ सारे क्लास में। कहते सोते तो रोज हो पर आज नहीं सोना, पर आज नहीं सोना। हालेलुया। रोज आराम करते हो पर आज मैंने आराम करने नहीं देना। ना मैंने आराम करना है और ना मैंने आराम करने देना है, क्योंकि हमने यीशु के लिए योद्धा बनना है। और जो योद्धा होते हैं वो कभी लड़ते लड़ते थकते नहीं है। जा तो पूरी जंग जीतते हैं, जा फिर वो अपने आप शहीद हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनका एक मकसद होता है कि हमने पूरी जंग को जीतना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि अंधकार की ताकतों से, उसके राजाओं से है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करें और उसकी महिमा करें और उसकी आराधना करें। और मार्था जब थक गई यीशु के पास आई, कहने लगी कि इसको मेरी सहायता के लिए भेज, लेकिन यीशु मसीह उसे क्या उत्तर देते हैं? और लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। अगर हम बहुत बातों के लिए चिंता करेंगे, ये कैसे होगा? ये किस तरह होएगा? ये काम किस तरह होएगा? उसको देखते रहेंगे, नहीं होगा तो हम घबराएंगे। क्या होंगे? हम घबराएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। वचन में लिखा है, इसके 27 वचन में लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। तो मरियम ने वही किया, मरियम ने वही किया। अपने सारे प्राण, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारी ताकत से उसने परमेश्वर के वचन को प्रेम किया कि आज मेरे पास यीशु आए, आज मेरे घर में यीशु आए, तो मैं इनके पास से कुछ लेना चाहती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मार्था को उसने जवाब दिया, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है। क्यों चिंता करती है इतनी? क्या हो जाएगा? कुछ होगा? चिंता करके कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। घबराने से कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों घबराती है? भी तो अपनी बहन को देखकर क्यों घबरा रही है कि वो तो बैठी है और मैं काम कर रही हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह उसे एक बात और कहते हैं, परंतु एक बात आवश्यक है, एक बात जरूरी है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तू चिंता करती है संसारिक वस्तुओं की, तू चिंता करती है और घबराती है, लेकिन मरियम ने मेरे पास बैठकर उस भाग को चुन लिया है और उसने उस चीज को ग्रहण कर लिया जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। ये मरियम कौन थी? ये मरियम कौन थी? यीशु की माता तो नहीं थी। ये मरियम थी जिसने प्रभु यीशु मसीह के पांव पर इत्र डालकर और आंसुओं को बहाकर अपने बालों से उसे पोंछा था। हालेलुया, हालेलुया। इतना बहुमूल्य इत्र परमेश्वर के ऊपर डाला, यीशु के ऊपर डाला, और अपने आंसुओं को बहाकर उसके पांवों को क्या कर दिया था? भिगो दिया था, और अपने बालों से उसको क्या कर दिया था? पोंछा था। ये वो मरियम थी। कितना प्यार वो यीशु से करती थी। हालेलुया। अपने सारे दिल से, अपने सारे मन से, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से वो यीशु को प्यार करती थी। और प्रभु यीशु मसीह मार्था को कहते हैं कि इसने उस उत्तम भाग को चुना है जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। और प्रभु के लिए की, परमेश्वर के लिए किया कोई भी कार्य बिना प्रतिफल के नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह की सेवा टहल की,
मरियम ने यीशु के लिए अपना बहुमूल्य इत्र डाल दिया, उस पर डाल दिया। उसने ये नहीं किया कि मैं इसको बेचकर बहुत पैसा कमा सकती हूं, नहीं, उसने यीशु को अधिक प्यार किया और परमेश्वर उसका प्रतिफल भी देता है, उसका प्रतिफल भी देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसका प्रतिफल भी देता है और कभी भी परमेश्वर अपने ऊपर किसी का कर्जा नहीं रखता। वो समय आने पर हर एक की जरूरत को पूरा करता है और समय आने पर वो हर एक को उसके किए के अनुसार उसका प्रतिफल देता है। क्या हमने कुड़कुड़ा के परमेश्वर के लिए किया है, जहां हमने खुश दिल से परमेश्वर के लिए किया है। परमेश्वर का वचन बताता है अगर तुम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो तो खुशी दिल से करो, बिना कुड़कुड़ाए करो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। मेरे जो उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उनको दिया, समय आने पर यीशु ने उनका प्रतिफल उनको दिया। कई बार हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए इतना करते हैं भी, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, हमारी तो बीमारी नहीं जा रही, हम कैसे जाएं, कैसे क्या करें। लेकिन वो हमारे दिलों को भी देखता है कि अब वाकई हम यीशु के लिए जी रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ अपनी आशीषों के लिए जी रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह महान है और उसकी करुणा महान है और उसकी दया महान है। उसका प्रतिफल देखो कितना बड़ा, परमेश्वर ने उनकी सेवा टहल का कितना बड़ा प्रतिफल दिया। यूहन्ना की अंजील उसका 11 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर जब हम 16 वचन तक हम 1 वचन से हम जब देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं उनका प्रतिफल जो परमेश्वर ने उनको दिया। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अंत उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीत रखता है वे बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है तो जिस स्थान पर वे था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर प्रभाव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी नहीं जाता? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उससे जगाने जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने उनकी सेवा टहल का दिया। उनका भाई लाजर जो बीमार था और उसकी बीमारी को सुनते यीशु मसीह रुका, और लेकिन परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने कार्य को भी करना था, उस कार्य को भी वो करता था। हालेलुया। जब उसे पता लगा कि लाजर बीमार है तो यीशु मसीह ने महिमा की, ये बीमारी उसकी मृत्यु की नहीं है बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां, ऐसी मुसीबत आती है जिससे हम घबरा जाते हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं है। इसे समझना चाहिए कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और उनको पता लगा कि लाजर क्या हो गया? सो गया। क्या हो गया? सो गया, मतलब कि वो इस दुनिया को छोड़कर दुनिया से आरामदायक नींद सो गया। एक बात हमेशा याद रखना, जो मसीह में होकर इस दुनिया से चले जाते हैं वो मरते नहीं हैं, सदा की नींद सोते हैं। वो सो जाते हैं कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा सबसे पहले वो उठाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को, ये हमारे लिए सबसे बड़ी आस है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी आस है। और ऐसे ही जब उन्होंने कहा कि प्रभु लाजर तो सो गया, लाजर क्या हो गया?
सो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वे सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसकी नींद से जाने के विषय में कहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा कि नहीं, हमने जल्दी जाना है भाई, कि लाजर क्या हो गया है, सो गया है। लाजर क्या हो गया है, सो गया है। चेलों ने सोचा अभी वो सोना जो से हम सोते हैं रात को, वो सोने की बात कर रहे हैं, वे सोने की बात कर रहे हैं। वो समझे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तो लाजर की मृत्यु की बात कर रहा था कि लाजर सदा की नींद सो गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से जागने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुस कहलाता है, अपने साथी चेले से कहा, आओ हम उसके साथ मरने को चलें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु मसीह वहां पर गए। तकरीबन 4 दिन हो गए थे लाजर को सोए हुए, मरे हुए, और उसकी बहनें कहने लगी कि तूने आने में देर कर दी। तो यीशु वहां पर जाकर रोया, यीशु वहां पर जाकर रोया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसी के 35 वचन में लिखा है, यीशु रोया। जब वहां पर गए तो यीशु रोया। उसकी बहनें कहने लगी, प्रभु तूने आने में देर कर दी, देख तेरा भाई तो सो गया है, उसको 4 दिन हो गए हैं सोए को। उन्होंने क्या किया था, परमेश्वर की सेवा टहल की थी। यीशु की क्या की थी, सेवा टहल की थी। और वो सोचती होंगी इसका प्रतिफल हमें ये मिला कि हमारा भाई हमारे से दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां पर एक अद्भुत कार्य देखने को मिलता है। जब इसके 38 वचन से हम पढ़ते हैं, यीशु ने मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वे एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। कि प्रभु अब तो पत्थर हटाने का कुछ फायदा नहीं है, उससे बदबू आती होगी, क्योंकि उसके मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि नहीं, पत्थर हटाओ। क्या करो, पत्थर हटाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्रतिफल परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। ऐसा प्रतिफल वो देता है, क्योंकि जो उससे अपने सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से उसके साथ प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर उसके लिए कुछ भी कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वे कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और उसे जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। जिस लाजर को 4 दिन हो गए थे मरे हुए को, यीशु ने आवाज लगाई, है लाजर बाहर आ। हालेलुया, है लाजर बाहर आ। तो वो ऐसे ही कपड़े में लिपटा हुआ बाहर आ गया। यीशु ने कहा, इसे खोल दो, इसे जाने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या किया था मरियम ने, क्या किया था मार्था ने? सिर्फ अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी जान से यीशु की टहल सेवा की और उससे प्यार किया। परमेश्वर को उन्होंने प्यार किया, परमेश्वर के वचन को उन्होंने चुना, यीशु पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो जान गई थी ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अगर हम भी पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, जहां हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है, यीशु मसीह हमारे लिए वहां से उम्मीद पैदा
कर देता है। हालेलुया। मार्था ने कहा कि अब कोई फायदा नहीं है, और वो बोली कि उसे तो 4 दिन हो गए मरे हुए, अब तो उसके शरीर से बदबू आती होगी। लेकिन यीशु ने उसे कहा, मैंने कहा था तुझे, तू विश्वास करेगी तो तेरे लिए सब कुछ होएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया जो कोई भी नहीं कर सका। इसलिए मेरा यीशु मसीह अलग है, इसलिए मेरा यीशु मसीह महान है कि 4 दिन के मुर्दों को भी वो जीवित करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनकी उम्मीद खत्म हो गई थी कि अब तो हमारा भाई गया, अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर की महिमा को देखा, तो उनका भाई फिर उनके पास वापस आ गया। कितना बड़ा प्रतिफल दिया परमेश्वर ने सेवा टहल का। पहले मरियम ने अपने गुनाहों की, अपने पापों की माफी मांगी और प्रभु यीशु मसीह पर इत्र डाला और उसके पांव को अपने बालों से पोंछा। फिर मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में उतारा और उसका धन्यवाद किया और उसकी महिमा की और उसकी सेवा टहल की, उसके लोगों की सेवा टहल की, तो परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रतिफल उन्हें दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा प्रतिफल उन्होंने दिया। लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी उन्होंने यीशु को संदेशा भेजा कि तेरा भाई बहुत बीमार है, क्योंकि यीशु मसीह मार्था और मरियम लाजर को बहुत प्यार करता था और हमें भी बहुत प्यार करता है। अगर हम उसकी सुने, अगर उसके वचनों पर चले, यीशु से बढ़कर कोई है नहीं। कई बार होता है कि हम सोचते हैं हमारे लिए ये रास्ता ठीक है, ये नहीं ठीक है, इसलिए इसमें हमारे इस रास्ते पर चलते हैं तो हमारे लिए बहुत से कठिनाइयां हैं। ये रास्ता खुला है, इस रास्ते पर चलो। लेकिन बाइबल बताती है जो मार्ग चौड़ा है वो नाश को जाता है, जो मार्ग सकरा है, जो भीड़ा है, वो जीवन को जाता है। हालेलुया। वो मार्ग जीवन को जाता है। उस मार्ग को बहुत कम लोग चुनते हैं। लोग चुनते हैं तो बड़े चौड़े मार्ग को, उस मार्ग को नहीं चुनते। उस मार्ग को जो जीवन को जाता है, उस मार्ग को चुनना हमारे लिए कठिन होता है। और परमेश्वर पर उन्होंने भरोसा रखा तो कितना बड़ा प्रतिफल दिया। इसलिए मेरे जीजो, अपने सारे मन से, अपनी सारी ताकत से, अपने सारे प्राण से यीशु से क्या करो? प्यार करो। यीशु से क्या करो? प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु से क्या करो? प्यार करो। कितना प्यार है हमारा, क्या कर सकते हैं यीशु के लिए? ये प्यार अब देखने की बात है। क्या वाकई हम यीशु से बहुत प्यार करते हैं, या हम अपने आप को ही देखते हैं कि नहीं भाई, हमारे लिए इतना बड़ा कार्य करना मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे यीशु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हालेलुया। मेरे यीशु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो कार्य उसने हमें सौंपा है उसको हमने करना ही है। जो कार्य उसने हमें दिया, जो काम उसने हमें दिया है, उस काम को हमने करना है। जो काम यीशु मसीह हमें दे गया कि जाओ सारी जाति के लोगों चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सारी बातें जो मैंने तुम्हें सुनाई हैं आज्ञा माननी उनको सिखाओ, और देखो युग के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। उस कार्य को हमने करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तब ही कर पाएंगे जब हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु से, अपने सारे मन से, अपने सारे शरीर से, अपने सारी ताकत से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से उसे प्यार करेंगे। इससे बड़ा प्यार और कुछ भी नहीं है कि प्रभु मैं तो तेरे लिए हूं, प्रभु मैं तो तेरे लिए हूं, मेरे में मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब तेरा है। हालेलुया। मेरे जीजो, समय बहुत कम है, इसलिए समय है नींद से जागने का, समय है अपने आप को सही करने का, समय है अपने आप को सही बनाने का। क्योंकि जितना टाइम निकलता जा रहा है यीशु मसीह के, उतना ही आने का समय नजदीक आता जा रहा है। फिर हमें मौका नहीं मिलेगा अपने पापों से क्षमा के लिए, अपने गुनाहों से क्षमा के लिए, अपने जीवन में उस कार्य को करने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अभी समय है, आज समय है, इसी समय है कि हम परमेश्वर की गवाही को, उसके सुसमाचार को जगह जगह जाकर दें। हालेलुया, हालेलुया।
जैसे मार्था और मरियम ने कितनी टहल सेवा यीशु को की, तो हमें भी चाहिए, हमें भी परमेश्वर के लिए सब कुछ करना चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए और उसकी महिमा करना चाहिए और उसकी आराधना करना चाहिए। अगर बाइबल पढ़ो तो बाइबल में जो बहनें थी उनका बहुत बड़ा रोल था मिनिस्ट्री में, और वो परमेश्वर के लोगों की सेवा टहल में हमेशा आगे रहती थी और हमेशा परमेश्वर के लोगों की सेवा टहल करती थी और उन्हें आगे बढ़ाती थी, उनके लिए प्रार्थना करती थी और उसके चेले, यीशु के चेले आगे बढ़ते जाते थे। हालेलुया। क्या ऐसी टीम, ऐसी प्रेयर हम कर पाते हैं? क्या ऐसा समय हम परमेश्वर को दे पाते हैं? क्या हम दिन में प्रेयर करते हैं? दिन में हमारे पास समय नहीं होता प्रेयर करने के लिए, रात को भी समय नहीं है हमारे पास प्रेयर करने का। पिछले कुछ समय, इस हफ्ते मैं अच्छे से प्रेयर नहीं कर पाया, तो एक रात तकरीबन 3-4 बजे का समय था और ऐसा समय था कि मैं जाग भी रहा था और सो भी नहीं रहा था, बल्कि जिन्हों कहते सुत नींद आ जा। और ऐसे ही देखता हूँ कि मैं एक रोशनी मेरे आगे आती है और जैसे उसमें से आवाज़ आती है, यीशु मसीह मेरे सामने आती है, उसमें से आवाज़ आती है, क्या तूने प्रेयर नहीं करनी? क्या तूने प्रार्थना नहीं करनी? तो प्रार्थना में कमज़ोर पड़ गया है। हालेलुया, हालेलुया। तब मेरे अंदर बहस आया और मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी कि प्रभु क्षमा करना कि मैं तुझे समय नहीं दे पाया, मैं सच में तेरे साथ समय नहीं बता पाया, लेकिन प्रभु मैं आगे को तेरे साथ समय बताने का पूरा जोर लगाऊंगा कि मैं तेरे साथ बैठूं। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। लास्ट संडे बताया था ना, क्या बताया था कि अगर हम तैयार ही नहीं है, राजा ने, पाशा ने अपने पुत्र की शादी रखी और उसने चुने हुए को बुलाया, जो जिनको चुना गया था उनको बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। हालेलुया, वो नहीं आए। पाशा बहुत हैरान हुआ कि इतना सब कुछ बनाया, सब कुछ खराब हो जाएगा खाना। तो उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि जाओ, जितने भी चौराहों पर, चौकों में, गलियों में जितने भी तुम्हें मिलते हैं सबको बुला लाओ। तो उनको बुलाया, वे सब के सब आ गए। तो जो शादी का घर था वो क्या हुआ? बरातियों से भर गया। हालेलुया। तो पाशा निकलने के लिए देखूं तो सही कि कैसे लगते हैं सभी कैसे लगते हैं। जब पाशा की निगाह एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो शादी में आया था लेकिन उसने शादी वाले कपड़े, तो उससे पूछने लगा, अभी तू बिना तैयार हुए कैसे आ गया? तुझे नहीं पता कि पाशा के पुत्र की शादी है, तू कैसे आ गया? तो उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी, इसको बांधो, इसके हाथ पैर बांधो और इसे बाहर आग में डाल दो, जहां अखियां दा रोना ते कचीचियां दा वटना है, जहां आंखों का रोना दांत पीसना है। अगर मौत भी मांगो तो मौत भी ना आए। हालेलुया। इसीलिए हम सब बुलाए गए हैं, तैयार हो। अगर हम तैयार नहीं हैं तो समय आएगा कि पाशा कहेगा अपने नौकरों से कि इनको उठाओ और आग में फेंक दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को तैयार करो और परमेश्वर से प्रतिफल लो, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसा प्रतिफल देना चाहता है जैसे उसने मरियम मार्था को प्रतिफल उनकी सेवा टहल का दिया और उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया। उनका भाई लाजर जो 4 दिन से मर गया था, सो गया था, और यीशु मसीह ने आवाज लगाई तो वे कब्र से बाहर आ गया था। लोगों ने देखा और बहुत आश्चर्य माना, ये कैसा याजक है जो 4-4 दिन के मुर्दों को भी जीवित करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे जिजो, और उसकी महिमा अपने पूरे दिल से, पूरे जान से उसकी महिमा करो और उसकी आराधना करो और उसकी उस्तत करो और उसकी बड़ाई करो। हमारे जीवनों से यीशु की महिमा होनी चाहिए, हमारे जीवनों से यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए, हमारे परिवार से यीशु के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। ऐसा जीवन, ऐसा परिवार हमने बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के लिए, कार्य के लिए निकलना है और परमेश्वर के काम को हमने करना है और एक मन होकर हमने परमेश्वर की उस्तत और उसकी महिमा करनी है, धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया।
सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, बरकत दे। आइए सब ने आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को झुकाएंगे परमेश्वर के आगे कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना और हमें इस कार्य को सौंपा, हमको इस कार्य के लिए सौंपा कि हम तेरी महिमा और तेरी उस्तत और तेरी बढ़ाई करें। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और समर्पण करें कि प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूं, करती हूं। प्रभु मैं तेरे आगे झुकता हूं, झुकती हूं। प्रभु तेरी आराधना करता हूं, करती हूं। प्रभु तेरी महिमा करता हूं, करती हूं। हालेलुया। ओ रबा शबारा का धारी दरबा, ओ रिबाला खत्तारी दरदरे बेशेबेरे देरी दरबा, ओ रबाला बाबा बादारा खत्तारी दरबा शेबेरे खिथरी दरबा। ओ प्रभु तेरी महिमा हो, ओ तेरी स्तुति हो, ओ तेरी आराधना हो, ओ तेरी उस्तत हो, ओ तेरी वड्याई हो, ओ तेरी महिमा हो, ओ तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। ओ प्रभु जी एक एक जन को छू ले, एक एक जन को अपनी महिमा के लिए तैयार कर और अपनी आमद के लिए तैयार कर। और यीशु अपने पूरे मन से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरे शरीर से तेरी महिमा करने वाले हो जाएं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी आराधना करता हूं, तेरी महिमा करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं और तेरी आराधना करता हूं। एक एक के जीवन में यीशु तेरा नाम ऊंचा हो जाए, एक एक के जीवन में यीशु तेरा नाम ऊंचा हो जाए, एक एक के जीवन में यीशु तेरा नाम ऊंचा हो जाए, एक एक के जीवन में यीशु तेरा नाम ऊंचा हो जाए, एक एक के जीवन में यीशु तेरा नाम ऊंचा हो जाए। ओ रबा लबा शेबेरे के तेरी दरबा। ओ धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा करता हूं, तेरी आराधना करता हूं, तेरी उस्तत करता हूं। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु के प्रभु जी जितने भी क्षण आपकी हजूरी में है, सबको तेरे पाक सामर्थी हाथों में सौंप देता हूं। एक एक पर अपनी कृपा करें और दया करें, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हर एक जन यीशु तेरे नाम में आगे बढ़े, हर एक के जीवन में यीशु तेरी महिमा होने पाए, हर एक के जीवन में यीशु तेरी महिमा होने पाए, हर एक के जीवन में यीशु तेरी महिमा होने पाए, हर एक परिवार में तेरी महिमा होने पाए, हर एक के जीवन में यीशु आप नजर आए। धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते, तेरी महिमा करते हैं। हर एक को छू ले। पवित्र आत्मा के साथ हो, 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 पवित्र आत्मा के साथ हो। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी उस्तत करते हैं, तेरी बढ़ाई करते हैं। सबको ब्लेस करें और अपनी आमद के लिए तैयार करें। जितने ऑनलाइन है सबको ब्लेस करें और हर एक के जीवन में यीशु तेरा नाम ऊंचा हो जाए। और प्रभु जी आने वाला नया साल हर एक के लिए आशीषमय हो खुदा बाप, हर एक के लिए सुख का साल हो प्रभु जी, हर एक के लिए आनंद का साल हो पिता परमेश्वर, और तेरे राज्य को बढ़ाने का साल हो पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी उस्तत करते हैं, तेरी वड्याई करते हैं। सबको ब्लेस करें और अपनी आमद के लिए तैयार करें। तेरा नाम एक एक की जिंदगी में ऊंचा हो जाए, तेरा नाम एक एक की जिंदगी में जलाल पाए। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए, धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी उस्तत करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। सारा ही आदर महिमा जलाल हम तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समा की होना पा परमेश्वर दे राज ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂਗੇ और अपनी ऑफरिंग ਨੂੰ परमेश्वर ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ और ਅਸੀਂ अपनी ऑफरिंग ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। और मैं प्रार्थना करांगा परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਚਾਂਗੇ। सब बैठ जाओगे ਪਹਿਲਾਂ और अपनी ऑफरिंग ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ और मैं प्रार्थना करांगा। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी उस्तत करते हैं, तेरी वड्याई करते हैं मेरे प्रभु के प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर एक एक के जीवन में तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। और मेरे प्रभु के प्रभु जी जो हाथ तेरे बच्चों ने तेरे लिए बढ़ाए हैं प्रभु जी, जो तेरे राज्य के लिए, तेरे कार्य के लिए कि तेरा राज्य आगे बढ़े। और प्रभु जी तेरे लिए जो बीज, तेरे राज्य के लिए बीज बोना चाहते हैं यीशु, और प्रभु जी 30 गुना नहीं 60 गुना 100 गुना फलदायक पाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सबको ब्लेस करें और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। आदर महिमा हम तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आशीष तुझसे चाहते हैं, है स्वर्गीय पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, है स्वर्गीय पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, है स्वर्गीय पिता हमें आते हैं।
ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। हम दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, है स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, है स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, है स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत कताएं की है, रहने का में जफाएं की है। हमने बहुत कताएं की है, रहने का में जफाएं की है। हमसे सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर है स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, है स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, है स्वर्गीय पिता हम आते हैं। महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बढ़ाई करते हैं। मेरे प्रभुओं के प्रभु, आप सबको ब्लेस करें और अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए तैयार करें। और सब पर तेरी कृपा बनी हो प्रभु जी, जितने तेरे बच्चे तेरी हजूरी में हैं। और प्रभुओं के प्रभु जो प्रभु मेरे पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन है, सबको तेरे पाक सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन में यीशु तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम जलाल पाए, और हर एक के जीवन में तेरी आशीष, तेरी बरकत आ जाए। और मेरे प्रभुओं के प्रभु ब्लेस करो आज के जितने गीत बने बोले, आप सबको स्वर्ग में कबूल हो। जो आज का वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना हर एक के जीवन में फलदायक हो। ब्लेस करे और अपनी महिमा के लिए सबको तैयार करे। आदर महिमा जलाल हम तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे साडे पिता तू जो स्वर्ग विच है, तेरा नाम पाक ने चाहे, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जो स्वर्ग विच पूरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਟਨ ਲਿਆਓ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੁਦਰਤ ਜਲਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਆमीन। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਆਈਓ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤ ਮੁਕੱਦਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਸਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਆमीन। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਤਨਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ बलिदान।